कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। तो सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। खुश नसीब नहीं हो सकते ना कि आप पॉलिटिक्स में भी चमक गए, यहाँ भी चमक गए, कहीं तो झटका दिया होगा ऊपर वाले ने। नहीं, मेरा मानना 37 है साल कि की उम्र में ब्याह नहीं किया तो कौन याद आता है जिसके चक्कर में ब्याह नहीं दरअसल कर आप रहे। किसी आर्ट था, लेकिन दिल टूटने जैसी कोई बात हुई नहीं, सही बताएं। लोगों को लगता है कि शायर है तो दिल तो टूटा अब ही ये होगा। बकैती कर रहे हो आप। नहीं, 37 साल की उम्र में एक बार प्यार नहीं हुआ। नहीं प्यार तो मतलब गजब, मतलब ये तो टोपीबाजी पर हो गया फिर काम। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल कर, सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल कर, दिल का मामला है जरा देखभाल कर। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश। आप वीडियो की शुरुआत में इमरान साहब की एक छोटी सी क्लिप देख चुके हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इमरान साहब की प्रेम कहानी जाननी है, लव स्टोरी के बारे में जानना है, तो इस कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा। आखिरकार शुभंकर मिश्रा जी का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि उन्होंने आखिरकार इमरान प्रताप बड़ी साहब को घुमा घुमा करके उनकी प्रेम कहानी की आखिर असली कहानी पूछ ही ली है। जी हाँ दोस्तों, क्या है कहानी, इस कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा। इमरान साहब ने कई बार उनके सवाल को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके दामन को नहीं छोड़ा। कहा नहीं, आज जाने नहीं देंगे, हम ये कहानी जरूर पूछेंगे। बहुत देर तक दोनों में आपस में बातचीत होती रही। वो बोले पहले आप अपनी कहानी बताइए फिर हम बताएंगे, वो बोले नहीं पहले आप अपनी बताइए। तो कुल मिला के बात ये है, शुभंकर मिश्रा जी और इमरान प्रताप बड़ी साहब का पॉडकास्ट, ये वीडियो अगर आपको देखना है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अभी आपको यहाँ पर 6 मिनट का वीडियो वो पार्ट दिखाएंगे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनकी लव स्टोरी के बीच में बातचीत हो रही है। डीएल गोल्डन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बार इस वीडियो को शेयर करें। आइए पूरा वीडियो देखते हैं। आपके टॉप 5 एंटी बीजेपी शेर कौन से हैं? बड़े सारे लिखे हैं आपने, मुझे लगा कुछ फेवरेट वाले पूछ ये लेते हैं। रिसर्च तो आप ही ने की होगी। हाँ। अब आपको सारे ही लगे होंगे। हाँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बड़े सारे छोटे छोटे वाले अच्छे लगते हैं। एक गोबर वाला था। वो तो आपके फेवरेट कौन कौन से लिखे? तो बहुत सारे हैं। मैं टॉप देखिए, मैं एक्चुअली बेसिकली नज़्मों का शायर हूँ। मैं नज़्में कहता हूँ और वो लंबी होती हैं। मैं गज़लों का शायर नहीं हूँ कि एक शेर कह दिया। मैं पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट चुनता हूँ और उस पे नज़्म कहता हूँ, और मैं अपने फ़न का मतलब अलग सा एक अनूठा ही हूँ। गज़लें कहने की परंपरा है उर्दू शायरी में, नज़्में कम लोगों ने कही। थोड़ा इसका अंतर भी समझाओ यार। हाँ, ये टेक्निकल लोगों को सबको पता होगा, नॉन टेक्निकल नहीं जानते होंगे। जैसे आपने एक गज़ल सुनी, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। हाँ। ये एक शेर हो गया। इसी के तसलसल से जुड़ा हुआ और शेर कहा उन्होंने, ये गज़ल है। उस पे कई विषय एक गज़ल में हो सकते हैं। एक शेर महबूब की जुल्फ़ों पे कह रहे हैं, तो दूसरा शेर जो है वो आंचल पे कह रहे हैं, तीसरा शेर जो है वो ख़त भेजा जा रहा है उस पे कह रहे हैं। बट आप नज़्म पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक को चुनते हो। नज़्में फैज़ ने बहुत अच्छी कही, हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे। ये नज़्मों का वो फॉर्म लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा, इश्क में काम बिगड़ता रहा और आखिर हमने थक हार के दोनों को अधूरा छोड़ दिया। तो फैज़ नज़्मों के बड़े शायर रहे, और यहाँ सरदार अली जाफ़री बड़े शायर रहे नज़्मों के। बाद में हबीब जालिब पड़ोसी मुल्क में नज़्मों के बड़े शायर हुए। तो हिंदुस्तान में गज़लों की परंपरा ज़्यादा है। आजकल जॉन एलिया साहब जॉन एलिया साहब भी गज़लों के शायर हैं। युवाओं में बड़ा इंस्टा रील पे चलते रहते हैं। हाँ, नई पीढ़ी का अपना टेस्ट है और वो पसंद करती है जॉन को। जॉन बहुत अच्छे शायर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जैसे शायरों को लेकर एक परसेप्शन होता है कि या तो वो दारूबाज होगा कि पी के लिख देता है या इश्क में दिल तोड़ के लिख देता है। मैंने दोनों भरम तोड़े। मैं हिंदी साहित्य का इसलिए तोड़ा होगा ना, ये तो आपने हर जगह कह रखा कि मैंने दोनों तोड़े ओढ़े। हर आदमी का कटता है। देखिए, आप हर जगह आप खुश नसीब नहीं हो सकते ना कि पॉलिटिक्स में भी चमक गए, यहाँ भी चमक गए, कहीं तो झटका दिया होगा ऊपर वाले ने। नहीं, मेरा मानना 37 साल की उम्र में ब्याह नहीं किया तो कौन याद आता है जिसके चक्कर में ब्याह नहीं दरअसल किया। आप किसी आर्ट फॉर्म से, मतलब कोई कला आपके अंदर है, तो आप बड़ा खुशकिस्मत होते हैं इस मामले में। बड़ा प्रेम मिलता है आपको, और फिर शहर छूटता रहता है, आप आगे बढ़ते रहते हैं। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो दौर था वो बड़ी मोहब्बतों का दौर था, लेकिन दिल टूटने जैसी कोई बात हुई नहीं, सही बताएं। लोगों को लगता है कि शायर है तो दिल तो टूटा ही ये होगा। बकैती कर रहे हो आप। 37 साल की उम्र में एक बार प्यार नहीं हुआ। नहीं, प्यार तो मतलब गजब, मतलब ये तो टोपीबाजी पर हो गया फिर काम। 37 साल का आदमी हो गया, मतलब उसको आप प्यार चाह रहे हो कि आप जो टोपी पहना रहे हो मैं पहन लूं।
नहीं प्यार अरे तो हम राजनीतिक टोपी थोड़ी ना पहना रहे मतलब हैं। बड़ा सोचते हैं कि हाँ ये हमको बहुत क्वेश्चन, कहाँ ये प्यार हो। कॉमन क्वेश्चन आया था हम्म। कि इमरान भाई से पूछना ब्याह काहे नहीं करते, तो हम ब्याह के पहले वाला स्टेप जो बस पूछ कौन लेते सी हमारी उम्र निकल गई है भाई कि हम ब्याह नहीं कर फिर भी मतलब अभी राहुल जी पड़े हुए हैं, सलमान खान पड़े हमको हुए हैं, राहुल भाई के लक्षण नहीं लगे, सब पड़े हमको हुए हैं। राहुल भाई और सलमान खान के लक्षण नहीं लग रहे ब्याह हमारा करने वाले। लक्षण है हम ब्याह करेंगे, परेशान ना हो। और जिससे करेंगे बाद में आप समझ लीजिएगा कि उससे जिसको प्यार करना होता है वो तेजस्वी जी की तरह चुपचाप करके बैठ जाता है या अखिलेश जी की तरह कर लेता है। कैसे तेजस्वी लोग हैं? कितने तेजस्वी लोग हाँ हैं? मतलब भाई गजब शादी है दोनों की। अच्छी बात है, मतलब मुझे अच्छा अखिलेश जी से लगा। मैंने पूछा, मैंने कहा महाराज उस जमाने में आप इंटरकास्ट मैरिज कर लिए थे, और वो भी जब बाप आपके खिलाफ थे पिताजी, और पिताजी लड़ाई किए थे उनसे अच्छी खासी। अखिलेश जी ने पूरा किस्सा सुनाया था हमें। तो अब किए होते तो अरे आज तो फिर आज डर लगता है हम लोग को। आज तो उसका नया नाम दे दिया जाता। देखिए किया ना मैं भी तेजस्वी, किसी दिन खामोशी से कर लूंगा। हाँ, आपको सूचना दे कोई तय दूंगा। कर रखा है नहीं तय कर लेंगे, मतलब अब सोच रहे हैं शादी करने। तो बताओ थोड़ा, कहीं तो दिल टूटा होगा भैया, थोड़ा तो जिक्र करो ना, कितना सियासत करोगे। नहीं इसमें सियासत जैसा कुछ नहीं है। या राहुल जी ने मना किया कि इश्क की बात नहीं करनी, सीरियस पॉलिटिक्स। नहीं नहीं राहुल देखो, एक बहुत क्लियर कह दूं, एक नैरेटिव रहता है ना पार्टी लाइन, लीडरशिप से पूछ के बोलना है, कुछ भी ऐसा नहीं। कांग्रेस सच में आपको बड़ी स्वतंत्रता देती है। मतलब मैं दिल से बात, आज तक पिछले 5 साल से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ, ऑर्गेनाइजेशन संभाल रहा हूँ, पार्लियामेंट में। मुझे आज तक पार्टी के किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि इस टॉपिक पे नहीं बोलना है, इस पे क्यों बोल दिया। चलो हम लाइव टेस्ट कर लेते हैं, हमको अपना इश्क का किस्सा सुनाओ। पहले आप सुनाओ अपना इश्क। भाई मैं तो साल 2 साल में सेटल्ड हो रहा हूँ। मतलब मेरे इस इश्क का कोई किस्सा ऐसा नहीं कि इसे सुनाया जाए। सीरियस वाली मोहब्बत नहीं हुई। कैप कहाँ है मेरी यार, एक तो बालों के बिना ना। मुझे लगता है कि नहीं ही हुई। बड़ा कंफ्यूजन है मुझे। इम्तियाज़ अली का मैंने पॉडकास्ट किया तो उन्होंने कहा कि इंसान इश्क के तसव्वुर में होता है, फिर ढूंढ लेता। आप कभी इश्क के तसव्वुर में नहीं हुए? बशीर साहब का शेर है कि नहीं आप होते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं होते हो, आप होते हो। आप बिना मोहब्बत के जी नहीं सकते। और बट आपकी ज़िंदगी का जब गोल अलग अलग होता है ना, आपके टारगेट अलग अलग होते हो, आप अपने लिए सोचते हो कि यार मुझे ये करना ये तो है। इस दौर में समझ में आता तो है। सच में नहीं, इस दौर में हम लोग तो शायर तो समाज से और अपने दौर से 10-20 साल आगे ही चलता है ना। मतलब मेरे साथ तो मसला क्या रहा, ज़्यादातर दोस्त या तो बहुत कम उम्र के रहे या बहुत सीनियर रहे। तो आप अपनी उम्र को तो कभी जिया ही नहीं हम तो लोग। जो गुलजार साहब ने लिखा है कि वो जो किताबों में गिरने उठाने के बहाने फूल मिला करते थे, वो सब आप नहीं किए हो? नहीं मिली, चिट्ठियाँ विट्ठियाँ मिलती थी पढ़ाई के दौरान। तब तो मोबाइल था ही नहीं। वो बड़ी अच्छी वो करता है, किताबें झांकती हैं बंदलमारी के शीशों से। उदय प्रताप जी का एक शेर है कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है ज़रा देखभाल के। तो वो थोड़ा बहुत जिया, लेकिन फिर वो सच में आप उम्र से बड़े हो जाते हो, परिवार में बड़े हो, बड़ा बेटा होना जो एक परिवार की जो सबसे बड़ी, आप उस दर्द को समझते हो। आप कुछ भी बन जाओ, वालिद को ये लगता है कि यार या तो डॉक्टर या तो आईएएस, बस 2 ही नौकरी है उनकी इसी नज़र में। चक्कर में ब्याह नहीं हुआ हमारा। अब तक हो गया होता, अब तक 2-4 खेल रहे होते। तो पिताजी के साथ दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी साहब का पूरा वीडियो आपने देख लिया है। इस वीडियो में देखने के बाद आप क्या कमेंट्स करना चाहेंगे? क्या सच में इमरान प्रतापगढ़ी साहब का कहीं दिल लगा है, या लगा था टूट गया है, या अभी भी लगा है जिसकी वजह से वो शादी नहीं करना चाह रहा? कई बार शुभंकर मिश्रा जी ने इसमें सवाल करा, हालांकि इमरान प्रतापगढ़ी साहब कई बार उसको राजनीतिक तरफ मोड़ कर ले गए। कभी सलमान खान का एग्जाम्पल दिया, कभी राहुल गांधी जी का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कह दिया नहीं, हमें ये सब छोड़ो, उनके कोई लक्षण ही नहीं लग रहे राहुल गांधी जी के इमरान प्रतापगढ़ी साहब की, उनकी शादी होगी या वो करेंगे। लेकिन हाँ, आप मुझे बताएं, आप करेंगे या नहीं? बहुत बार इमरान साहब ने कहा कि नहीं, ये भी मेरा कोई दिल टूटने वाली कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो सामने से बैठे हुए शख्स ने यानी शुभंकर मिश्रा जी ने कहा कि अब तो यार आप बकैती कर रहे हो, सच में बता, 37 साल की उम्र हो गई, क्यों नहीं अभी तक शादी की? आखिर किसके लिए बैठे हो, किसे सोच रहे हो? बहुत सवाल पूछे, लेकिन इमरान साहब ने कुछ भी नहीं बताया। वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने यही कहा कि हाँ, जब कभी कॉलेज में पढ़ते थे तब कभी चिट्ठियां वगैरह मिला करती थी, जिसे खत बोलते, लेटर बोलते, उस दौर में मिला करती थी। मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा चलन नहीं था, इसीलिए चिट्ठियों का दौर था। तो ये कहीं ना कहीं इमरान प्रतापगढ़ी साहब का आज मुझे लगा कि हाँ, इमरान साहब ने, लेकिन बताना तो बंदा चाह रहा था लेकिन बता नहीं पाया, क्योंकि इमरान साहब से जब पूछा कि शादी क्यों नहीं कर रहे हो, या इससे पहले दिल टूटा, या A to Z कुछ भी अपनी कहानी बताए,
इमरान साहब ने ये कह दिया कि नहीं, पहले आप अपनी कहानी बताएं, यानी शुभंकर मिश्रा जी से पूछा कि पहले आप मुझे अपनी कहानी बताएं, उसके बाद में हम अपनी बताएंगे। भाई मजा आ गया। उन्होंने कई एग्जाम्पल दिए, अखिलेश यादव जी ने चुपचाप कर ली, तेजस्वी यादव जी ने कर ली, आप क्यों नहीं कर लेते अगर कोई ऐसा मामला है? तो कुल मिला के बात ये है भाई, ये वीडियो बहुत मजा दे गया। वो सवाल आपको मिले हैं जो आपके जहन में बहुत दिनों से हैं, उनके सवालों के जवाब आपको मिल गए। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम इसी तरीके के वीडियोस अपने डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल पर लेकर हाजिर होते रहेंगे। और एक बात, मेरे यूट्यूब चैनल की रीच ख़त्म हो गई, एक स्ट्राइक लग गई थी जिसकी वजह से मेरे यूट्यूब चैनल की रीच ख़त्म हो गई। तकरीबन मैंने कुछ वीडियोस भी डिलीट कर दिए थे, तो जिसकी वजह से मेरे वीडियो की रीच डाउन हो गई है, व्यूज़ बिल्कुल आना बंद हो रहे हैं। क्या इसका सोल्यूशन है? किसी को भी जानकारी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे वीडियो की रीच एकदम, जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो रीच ज़्यादा लोगों का नोटिफिकेशन होती है, और धीरे धीरे 1000 तक पहुँचते पहुँचते उस वीडियो की रीच बिल्कुल बंद कर दी जाती है, फुल स्टॉप लगा दिया जाता है, वीडियो चलता ही नहीं है। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, मेरी हेल्प करने की कोशिश करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में याद रखें। जय हिंद।